सर पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान से इतनी बुरी तरह से बेइज्जत होने के बाद तुम बैठे किस तरह से हुए हो। तो जयशंकर साहब ने एक बहुत बड़ी चवल मारी है जी इतनी बड़ी चवल है कि आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर सकता है और उसने ये इंप्लीकेशंस देखे ही नहीं कि इस बयान के बाद होगा क्या, ये बात क्या है, ये टॉपिक क्या है, डिटेल से बताते हैं आपको अपनी पहली स्टोरी में। लेकिन सिर्फ जयशंकर की बात नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर हर लेवल पे ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि जब आप उनको देखते हैं तो आपका खून खोल उठता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, और क्या पूरी दुनिया अंधी है और ये सिर्फ जो इंडियन कौम है या इंडियन अवाम है वही समझदार है और उनको बताने वाले उससे बड़े बुकरात हैं। तो समझ नहीं आती, जैसे कि उनका राजनाथ साहब है, उनकी गुफ्तगू सुन ले, फिर आप नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू सुन लें, बल्कि वो पुरानी तस्वीर लगा के 2019 की तस्वीर लगा के जिसके अंदर पीछे 2 चिमनियां नजर आ रही हैं S400 की, और उसको आज के फ्रेम में लगा के वो कहते हैं देखें ये बिल्कुल ठीक है, पीछे खड़ा कायम है, जबकि 2019 की तस्वीर थी। तो अब मैं एक वहाँ पे खातून एंकर है अंजना ओम केशव, तो मैं उसकी गुफ्तगू सुन रहा था, 3-3.5 मिनट का क्लिप्स है, जब मैंने देखा तो बड़ा मजा आया। उसने बड़ी एक लंबी तकरीर की, उसने कहा जी पाकिस्तान को तो ड्रोन उड़ाने नहीं आते और ये तुर्किया से इन्होंने ड्रोन्स लिए और 2 बंदे उन्होंने साथ दिए जो ड्रोन से उड़ाने वाले थे, वो बाद में मारे गए। अच्छा। उसके बाद ड्रोन जो थे अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि ड्रोन का हमने करना क्या है। तो अब कोई इनसे पूछे कि ठीक है चले हमें नहीं चलाने आते होंगे, इंडिया को चलाने आते थे ना, उनके पास हारोप थे, ऐसा ही था, और उनके पास 114 हारोप से 90 उनके अंदर पाकिस्तान आए, वापस ही नहीं गए, तो पीछे उनके पास 24 हैं, उनके पास 24 रह गए। अब 114 में से 90 पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान ने सबसे पहले क्या किया कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिया। जब कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिया तो अब वो वहाँ पे ऐसे चिड़ियों की तरह कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। 6 घंटे बाद जब उनकी बैटरी खत्म हो गई, वो नीचे आए तो आम लोगों ने नीचे खड़े होकर उनको शूट करना शुरू कर दिया। कोई खेत में गिर गया, कोई साइड पर गिर गया, कोई एक बताएं सोयल लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर को आर्म फोर्सेज के 4 लोग थे जो जख्मी हुए। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी जगह वो बता दें कि किसी ड्रोन ने पाकिस्तान के अंदर नुकसान किया। भाई आपके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है ना, आपने बड़े उड़ा लिए ना, उड़ा के किधर गए वो सर। सबसे बड़ा और साहब आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने इस औरत को 3 मिनट सुना है यार जब भी मैं बोर होता हूँ ना इस किस्म की चीज़ सुनता हूँ यार बड़ा मजा आता है, यकीन करो, बिल्कुल देख के ना खुशी हो जाती है कि ये सिर्फ हम पागल नहीं है, उधर भी बहुत बड़े। अच्छा इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, आप रुक जाएं। अब तो वैसे बहुत अच्छा हो गया, वैसे पहले मुझे लगता था जब उधर से पागल आए ना तो उसके बाद पता चला यार हम तो ठीक ठाक है, सभी ठीक है। अच्छा फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो ड्रोन्स चलाए नहीं है, पहले तो ये बात है कि हमारे पास ड्रोन्स हैं, बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं। तो अब ये अजीबोगरीब सी बात है क्योंकि हमारे ड्रोन्स तो इंडिया के अंदर पड़े हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि 300-400 ड्रोन जो है 2 बंदे उड़ा सकते हैं और वो भी टर्की के उड़ा सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है, तो फिर ठीक है। दूसरा पे मेरा ख्याल है उनके जो 5 त्यारे गिरे हैं ना वो भी उन्होंने खुद ही गिराए होंगे, फिर पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होगा उसके अंदर। ये सारी बातें भी छोड़ दे रहे। मैं कहता हूँ जी इंडिया का सारा नैरेटिव आप मान ले एक बार, जो कहते हैं सारा मान ले, सिर्फ उनसे एक सवाल पूछ लें और उनसे कहें जी कि आप सिर्फ इस सवाल का जवाब देते, बाकी सारी चीज़ें हम आपकी इत्तफाक करते हैं, हर चीज़ आपकी मान जाते हैं कि हमारी एयर स्ट्रिप्स खत्म हो गई हैं, हमारे सारे त्यारे उड़ गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया, हम आपकी बात मान लें। सिर्फ एक चीज़ का आप जवाब दे दें कि जब आप जीते हुए थे तो आपने सीज फायर क्यों किया और सीज फायर की हमारी कंडीशंस पे, और उसके बाद सब एक चीज बड़ा सवाल उनसे ये पूछ लें, एक और बड़ा सवाल, ये रो क्यों रहे, हंस क्यों नहीं रहे हमारी तरह और 3 दिन बाद इनको कामयाबी के 3 दिन बाद इनको याद आया कि हम कामयाब हो गए और अब हमें जश्न मनाना चाहिए। अब जो जयशंकर साहब के, मेरा नहीं ख्याल के दुनिया की सफारतकारी की तारीख में इससे बड़ा भंड या इससे बड़ी चवल हो सकती है जो जयशंकर साहब ने मार दी। जयशंकर साहब ने कहा कि जब हम अपने त्यारे उड़ाने लगे थे और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे जब उनको हिट करने लगे तो हमने पाकिस्तान को बताया कि जनाब हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहते, हम सिर्फ जो आपके अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं सिर्फ हम उनको निशाना बनाने लगे हैं, तो आप हमें आसानी से, प्यार से, मोहब्बत से इन ठिकानों को निशाना बनाने दें। आप दरमियान में बताना 1 घंटा पहले बताया और साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कबूल ही नहीं किया इसको। अच्छा पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया और उसके बाद फिर हमने मार दिया। अब यहाँ पे एक डिबेट चल रही है। मैं परवीन सहवाने साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, यार क्या जबरदस्त नुक्ता उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे 5 त्यारे गिरे हैं ये जयशंकर की वजह से गिरे हैं, क्योंकि हमने पहले ही उनको बता दिया कि हम आ रहे हैं। वो त्यारों के बैठ के उन्होंने अपने त्यारे जो थे वो हमारे त्यारों के सामने खड़े किए, उन्होंने मिसाइल मारे और 5 त्यारे मार दी। सर किस किस्म का ऑपरेशन है कि आप दुश्मन को बता रहे हैं कि भाई आप हमारे दुश्मन हैं और हम अपने जहाज उड़ाने लगे हैं, पाकिस्तान की जो जमीन और जो सरहदें उसको वायलेट करने लगे हैं और हम आपके इलाके में दाखिल होने लगे हैं। खबरदार जो आपने कोई हमें रोकने की कोशिश की है, आपने रोकने बल्कि हमारे साथ कॉपरेट करें। खबरदार नहीं कहा, प्लीज हमारे साथ कॉपरेट करें। तो मेरा नहीं ख्याल के सफारती लेवल पे फर्क इससे बड़ी चवल हो सकती है। अब अजीब से बल्कि इससे बड़ी एक चवल मारी थी उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने। उन्होंने कहा जी हम तो वहां पे दहशतगर्दों के ठिकानों को हिट करने गए थे और पाकिस्तान उल्टा हमारे ऊपर हमला कर दी। ये कमाल है वैसे यार, वहां पे बड़े ओहदे के लिए बड़ी चवल मारनी पड़ती है। जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर है तो छोटी और प्राइम मिनिस्टर की उससे बड़ी है। जयशंकर साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत पुराने डिप्लोमेट और बड़े सेंसिबल आदमी है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो सोबत है ना, सेंसिबल
रहने दो। तो यार देखो है। और वो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब की सोबत में बैठ बैठ के ये भी कह सके हम यार इस टाइप की बात कोई वजीर खारजा नहीं कर सकता कम से कम। ये अजीब सी बात है कि आप एक दुश्मन मुल्क को कह रहे हैं कि आप दुश्मन हैं और साथ आप कह रहे हैं कि जी हमने आपके मुल्क के अंदर मिसाइल दाग रहे हैं और आप मेहरबानी करके हमारे साथ कॉपरेट करें। और कह लगे अजीब लोग हैं यार, वो जहाज लेके आ गए। अरे सर वैसे कॉमन सेंस की बात है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है कि इन्होंने बताया नहीं था, लेकिन अब ये एक चवल को कवर करने के लिए दूसरी चवल इन्होंने मार दी कि हमने तो उन्हें बता दिया था तो पाकिस्तान को कॉपरेट करना चाहिए था। ये भूल गए कि हमने अपने दुश्मन को बता दिया कि हम आ रहे हैं। इन एनी केस ये है झूठ ही, लेकिन जो मर्जी कर लेंगे कवर नहीं कर सकते कि जो थप्पड़ इन्हें पड़ा है वो इन्हें पड़ा है। हाँ वो सारा है, जब पूरी दुनिया मान रही है। अब देखें अगर फर्ज कर लें कि इनकी सारी बातें ठीक हैं तो फिर सवाल ये है कि राफेल त्यारा जो है या राफेल त्यारे बनाने वाली कंपनी जो उनके शेयर्स क्यों गिर रहे हैं और पूरी दुनिया में जो राफेल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो राफेल खरीदने के सौदे हुए हैं वो कम क्यों हो रहे हैं, क्यों दूसरे मुल्क उससे भाग रहे हैं। और इसके साथ साथ जो चाइनीज़ जहाज़ हैं, जो चाइनीज़ जहाज़ों के बारे में कहते हैं जी कि बड़े कमज़ोर हैं, खिलौने हैं, तो उनके शेयर्स क्यों इजाफा हो रहा है और क्यों पूरी दुनिया उसे खरीदना चाहती है और क्यों वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, J10 हो या J35 हो या J20 हो। तो अब सवाल फिर वही बनता है कि ये अजीब सी बात है कि आप कह रहे हैं जी हम जीते हैं लेकिन 5 हमारे त्यारे, ये 6 हमारे त्यारे, ये 7 हमारे त्यारे गिर गए हैं और साथ साथ राफेल जो है उसके भी कड़ाके निकल गए हुए हैं, S-400 के भी निकल गए हुए हैं, साथ जो हारो ड्रोन्स हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जीते हम हैं और पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ कि उसने अपनी हिफाजत क्यों की, उसने हमें जवाब क्यों दिया और हमारे त्यारे क्यों गिराए और हम निपट लेंगे इनसे। कोई अजीबो-गरीब सी फिलॉसफी है वैसे यार, लेकिन एक बात है कि इंडिया के मैक्सिमम लोग इस फिलॉसफी को तस्लीम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी अवाम है वैसे लीडर हैं या जैसे लीडर हैं वैसी अवाम है वहाँ पे। और जो सब जो उनका मीडिया क्या कह रहा है कि राफेल चढ़ गया और जो J10 है या चाइनीज इक्विपमेंट है वो नीचे जा रहा है। मतलब ये ज़ॉम्बीज़ हैं, ये क्या है, ये कहाँ से सोचते हैं। अब चलते हैं नाज़रीन नेक्स्ट टॉपिक पे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। सिग्नलिंग एक चीज़ होती है कि मैसेजेस इस तरह के कन्वे किए जाते हैं नेशंस को, जिससे ये पता चलता है कि किस नेशन को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ से इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग जो है वो जारी है और इंडिया सिर्फ मुंह देख रहा है इस वक्त बैठ के कि अमेरिका कब आके हमें को थोड़ा सा गले लगाएगा, लेकिन काम उसके ऑपोजिट होता जा रहा है। अमेरिका क्लोज होता जा रहा है पाकिस्तान के। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, एक सिर्फ आपको छोटी सी चीज बता देता हूं कि अब तक जब से ये बात शुरू हुई है अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इस टॉपिक पे, तो 5 दफा तो सिर्फ कश्मीर का नाम ले चुके हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट और बहुत बड़ी हो गई है और उसके बाद इंडिया के अंदर परेशानी मजीद बढ़ गई है, या हम कहेंगे कोराम मच गया। स्टोरी क्या है डिटेल से बताते हैं। अब देखिए एक जो डोनाल्ड ट्रंप है ना उनके एक बिजनेस पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर का नाम है वुडकॉफ, स्टीव वुडकॉफ। और स्टीव वुडकॉफ का जो बेटा है वो पाकिस्तान के दौरे पे आया और इन्हीं दिनों में आया है जब नूर खान एयर स्ट्रिप बकोल इंडिया के हमने तबाह कर दी हुई है और वहाँ पे अब कोई चीज़ ना उतर सकती है ना वहाँ से उड़ सकती है। और उसी नूर खान एयर स्ट्रिप के ऊपर उसका जहाज़ उतारा गया है। जहाज़ उतारने के बाद वहीं पे आर्मी चीफ ने उसके साथ मीटिंग की है और मीटिंग करने के साथ साथ वहाँ पे वज़ीर दिफा भी और उनके साथ 2 और लोग थे और बाकायदा उनकी तस्वीरें छपी हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त। और वहाँ उनके साथ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान के डायलॉग हुए हैं और एक एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये इनकी कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करती है और पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी का पूरा यूनिट क्रिएट कर दिया है और अब बड़ी तेजी से पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और बाहर से बहुत सारे वफ्त आते हैं, बहुत सी बिजनेस एम्पायर्स जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करती हैं वो पाकिस्तान में आ जाती है। पंजाब के अंदर भी बहुत काम हो रहा है। तो ये आप ये समझ लें कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका जो बेटे का दोस्त है वो है और जो बिजनेस पार्टनर है डोनाल्ड ट्रंप का उसका बेटा है ये। ट्रंप के जो बेटे हैं वो बिजनेस पार्टनर हैं इस लिबर्टी फर्म के। तो ये सब लोग एक दूसरे के पार्टनर हैं और उनका नुमाइंदा जो पाकिस्तान आया है और आर्मी चीफ ने उसका इस्तकबाल किया है और उस नूर खान एयरबेस पे किया है, जिसके बारे में इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये तोड़ फोड़ दिया गया, खत्म हो गया, अभी उसके नामो निशान वहाँ पे नहीं। तो बाकायदा वहीं पे वो उतरा है और अगर इंडिया को यकीन नहीं आ रहा तो वो फ़ोन करके ना जो स्टीव को उससे पूछ लो कि यार जो नूर खान एयर स्ट्रिप है वो ठीक है, कायम है, एयरपोर्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, जहाज उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे, वहाँ से टेक ऑफ करते हैं या नहीं करते। तो बेहतरीन जो सोर्स है मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया के पास आ गया। इंडिया को उस सोर्स से पता कर लेना चाहिए कि नूर खान एयर स्ट्रिप जो उसकी क्या सूरत है। जो सब इंडिया को सब मालूम है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है अपनी आवाम को दिखाने के लिए, हमने बहुत कुछ किया है, थप्पड़ खा के नहीं गए, बस ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही वो कहते हैं इमेजेस हैं, भाई अगर आपके पास इमेजेस ठीक हैं तो बंदा कैसे उतर गया यार वहाँ पे, उसका जहाज कैसे लैंड कर गया वहाँ। जो सब ये इंडियन से नहीं पूछना क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं है, बस आप उनकी बात मानने के वो ठीक कह रहे हैं। अब चलते हैं जी अगली स्टोरी की तरफ जी। किसी भी मुल्क की रेपुटेशन पता चलती है इस चीज़ से कि दुनिया उसे किस नज़र से देखती है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत इज्जत है दुनिया में, ये अल्लाह ने इज्जत हमें दी है, ये कामयाबी हमें अल्लाह ने दी है और हम उसके आगे सिर कहते हैं ना कि सजदा हम कर रहे हैं इस वक्त कि हमें कोई कसूर नहीं है। कल यौम शकर भी मनाया हमने, इस पर बड़ी बात है वैसे, और पूरी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने पूरी कौम को बचाया और ऐसे दुश्मन से बचाया जो साइज में आपसे बड़ा है और जिसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं और जिसकी कमीनगी भी इंतहा को छू रही है। तो अल्लाह ताला ने आपको उनसे बचाया और अल्लाह ताला उसके शर से पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे। शुक्र अदा करना चाहिए और साथ साथ अपने जज्बा उसको कायम रखना चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन जो है ये फिर वार करेगा। मैं कहता हूँ फिर वार करेगा, फिर वार करेगा। ये उस वक्त तक वार करता रहेगा जब तक कुदरत हमारी इससे जान नहीं छुड़वा देती, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये आराम से बैठने वाले लोग नहीं हैं। इतनी बड़ी शिकस्त खाने के बाद, इतनी बड़ी मार खाने के बाद फिर भी ये नहायत ही डिठाई के साथ नीचे से उठ के कह रहे हैं कि जनाब देखो हमने आपको कितना मारा। ये वही कुश्ती वाला है कि जो पहलवान से गिरा हुआ है, जब आप उसको छोड़ देते हैं वो सांस लेता है, पानी पीता है, पानी पी के उठ के बैठ
के कहता देखा तुम्हारे साथ मैंने लेकिन क्या जो साहब हमने उन्हें हराया है जोरे बाजू पे, लेकिन हमारा कहना यह है कि ये जोरे बाजू भी खुदा का दिया हुआ है और हम इस पे गरूर नहीं कर रहे, हम इस पे शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इतने करम से नवाजा और इतना मजबूत बनाया है, तो ये अल्लाह का शुक्र है।